चलो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, इन द बर्थडे पार्टी हु इज स्टैनले वेबर। स्टैनले वेबर कौन है? रिजॉर्ट का प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर यानी मालिक है, या टेनेंट किराएदार है? किरण। प्लम्बर, बार ओनर नहीं। पहले का आंसर बी हो जाएगा। बर्थडे पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ absurd ड्रामा। इट हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स या कॉमेडी ऑफ मीनस? कॉमेडी ऑफ मीनस। तो सेकंड का क्या हो जाएगा? बी। इसको थिएटर ऑफ absurd भी है, absurd ड्रामा भी है, और ये कॉमेडी ऑफ मैनस भी है। इसके अलावा ये थिएटर ऑफ साइलेंस है, और ये ब्लैक कॉमेडी है। ठीक है ना, चार चीजें इसकी कैटेगरी में आती हैं। बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर इज अ ट्रेजी कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनस। अब आप सोच रहे होंगे सेम आंसर क्वेश्चन दो बार कैसे आ गया? अरे एक बार 2011 में था, फिर 2013-14 में, अगले जो 2 साल बाद पेपर हुआ उसमें था क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। स्टैनले वेबर इन पिंटर्स द बर्थडे पार्टी इज हैवीवेट चैंपियन है, अर्स्टवाइल पियानो प्लेयर, स्टॉक ब्रोकर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। ये पियानो प्लेयर था। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फोर्थ का बी। Whose birthday is being celebrated? किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे? स्टैनले का। स्टैनले कर रहे हैं, तो फोर्थ का बी कर रहे हैं, फिफ्थ का सी हो जाएगा। फिफ्थ का सी कर लीजिए। ठीक है सीमा, चंचल, ओके, आपके भी सही आ रहे हैं आंसर अब तक तो। 6 देखो, मीनस इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पिंटर। मीनस तो डर होता है, थ्रेटनिंग माहौल। in birthday party by subtle devices, which of the following is most Pinterest in evoking meanness? इनमें से पिंटर के द्वारा डर पैदा करने का सबसे बड़ा साधन कौन सा है कहानी के हिसाब से? मैग और पिटी की बैनल एक्सचेंज, फालतू की बातें न्यूज़पेपर रिपोर्ट पे, या मैग का इवनिंग ड्रेस डर पैदा कर रहा है, या मकैन एंड गोल्डबर्ग डिस्ट्रक्टिव क्यूजिंग ऑफ स्टैनले। ये डर के प्रतीक यहाँ पर गोल्डबर्ग और मैकेन है, और जब वो स्टैनले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चनिंग करते हैं, क्विजिंग करते हैं, तो वह लुलू का फ्लर्टेशंस नहीं। तो 6 का हो जाएगा सी। यू आर डैड, यू कांट लिव, यू कांट थिंक, देयर इज नो जूस इन यू, यू आर नथिंग बट एन ऑर्डर। तुम कुछ नहीं हो, डैड हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम बदबू हो। ये बात बर्थडे पार्टी में किसने किससे कही थी? गोल्डबर्ग ने स्टैनले से कही थी। 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया। पहले ना इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन आते थे। 2022 में सारा बैलेंस खराब कर दिया इन्होंने, और इसमें से 10 क्वेश्चन पूछ लिए। 20 नंबर का बर्थडे पार्टी, 20 नंबर का, जिसने बर्थडे पार्टी छोड़ दिया। कई लोग छोड़ देते हैं पोस्ट क्वेश्चन के, यार टोटली तो इतने 10 क्वेश्चन सारे आते हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन केवल इसमें से आ गए। 20 नंबर क्वेश्चन। अब आएंगे देखना सारे क्वेश्चन। द टू हु कम टू स्टे एट द बोर्डिंग हाउस टुगेदर इन हैरोल्ड पिंटर द बर्थडे पार्टी। वो कौन दो लोग थे जो एक साथ रुकने आए थे बोर्डिंग हाउस में? गोल्डबर्ग और मकैन। हैरोल्ड पिंटर का जो ये बर्थडे पार्टी इज कॉल्ड अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स या मैनस? कई बार आ गए क्वेश्चन है, नहीं बार, तीसरी बार आ गए, देखो आप, कॉमेडी ऑफ मैनस है। हाउ डज स्टैनले टेक रिवेंज अपॉन मैग? स्टैनले मैग से बदला कैसे लेता है? गला दबा करके, या उसको धमका करके, व्हील बैरो को लेकर के, कि तेरे को व्हील बैरो से लेने आएंगे, तेरे को लेके जाएंगे। जब वो दो लोगों को खबर देती है, और बाद में फिर उसका गला दबाता है। वो देखते हैं इसमें क्या होगा, कैसे वो करता है। ही फैब्रिकेटेड ए स्टोरी अबाउट सम मैन हु वुड टेक अवे डेड बॉडी फ्रॉम दैट प्लेस। ये कहता है वो कि वो एक झूठी कहानी बताता है कि कुछ लोग आएंगे जो उसको टेक अ डेड बॉडी फ्रॉम द प्लेस, उस प्लेस से डेड बॉडी लेके जाएंगे। और देखते हैं ऑप्शन। ही थ्रेटन टू किल मैग, उसने मैग को मारने की धमकी दी। ही हायर्ड सम पीपल टू किल हर, उसने कुछ लोगों को हायर किया उसको मारने के लिए। या इंजर्ड हर हस्बैंड पिटी इन अ कॉम्बैट, एक लड़ाई में, आमने सामने लड़ाई में उसने उसके पति पिटी को घायल कर दिया था। कौन सी बात सही होगी? उसने उसको झूठ माट की कहानी बना के डराया था। तो 10th का हो जाएगा ए। व्हाट इज मीन बाय कॉमेडी ऑफ मैनस? देखो चौथी 5 बार आए क्वेश्चन। अब ये है 2022,
और ये वाले 2022 था। 10 से क्वेश्चन शुरू हो गए इसके ना, और ये आंसर हो ही गया। अब ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब क्या है? कॉमेडी विच इज प्योरली ह्यूमरस, ऐसी कॉमेडी जिसमें केवल हंसी मजाक होती है? नहीं, डर भी होता है। हंसी मजाक के साथ में डर, मैं मतलब डर होता है। एक कॉमेडी विच हैज ट्रेजिक एंड, एक ऐसी कॉमेडी जिसका ट्रेजिक एंड होता है, जिसका अंत बहुत बुरा होता है। अंत बुरा हो और मजाक ना हो तो वो भी ट्रेजिक कॉमेडी नहीं, मतलब वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स नहीं होगा। डर, एक डर होता है, हंसी मजाक के साथ में एक डर का माहौल रहता है। ए प्ले इन विच लाफ्टर ऑफ ऑडियंस इज एकम्पनीड, जिसमें ऑडियंस हंसते हैं और एकम्पनीड साथ साथ में फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, आने वाला एक डर का इसमें एक माहौल रहता है, वो होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो इसमें है। और देखो एक सिंपल ट्रिक भी काम कर गई। जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है जनरली वही क्या होता है? आंसर होता है। ये बबीता ट्रिक खूब काम करती है, पर इसको नियम मत बना लेना। लुलू रिमार्क्स दैट स्टैनले इज अ बिट ऑफ वॉश आउट। लुलू स्टैनले कहती है कि वो थोड़ा बहुत वॉश आउट है। वॉश आउट मतलब लूजर, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, बेकार, घर से बाहर निकलता नहीं है, घुमाता नहीं है उसको। ये क्या रेफर करता है? हिज अनटाइमली अपीयरेंस, हिज अनएडवर्टेंट बिहेवियर, हिज अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड या अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल। क्या होना चाहिए आंसर? वो इंटरेस्ट नहीं लेता, किसी काम का नहीं है, उसके साथ घूमने नहीं जाता। तो हिज अनइंटरेस्टेड एटीट्यूड 2022 में आया हुआ तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हो गया बल्कि। एक्ट फर्स्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी इज सेट, नहीं तीसरा क्वेश्चन था। एक्ट फर्स्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी इज सेट इन बैंक्वेट हॉल, बिग होटल, द लिविंग रूम ऑफ हाउस इन सीसाइड टाउन। सबसे बड़ा ऑप्शन ही क्या होता है जनरली? आंसर होता है। कोइंसिडेंस है, पता नहीं क्या है। सी साइड टाउन में एक बोर्डिंग हाउस था, लिविंग रूम, वहां पर एक पूरी कहानी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ मैक, इनमें से कौन सा मेक का लक्षण नहीं है, मेक का गुण नहीं है बर्थडे पार्टी में? शी इज 60 years old एंड मैरिड टू पिटी, ये तो है। शी इज चाइल्डलेस, ये भी है। वो सिंपल है, एब्सेंट माइंडेड है, बिल्कुल सही बात है। शी हेट्स स्टैनली, वो स्टैनली से नफरत करती है, ये सही बात है क्या? नहीं, उसके दिल के बहुत करीब है वो, तो वेरी नियर टू हर हार्ट। स्टैनले इज लिविंग विद गोल्डबर्ग एंड मैककेन सजेस्ट, लास्ट में स्टैनले जो है गोल्डबर्ग और मैककेन के साथ में जाता है, ये बात क्या सजेस्ट करती है? His final submission to the enemy when escape is impossible, वो लास्ट में फाइनल में सबमिशन, हार मान लेता है अपने एनिमी से। when escape is impossible, जब बचना इम्पॉसिबल हो जाता है, ये बात होती है। विरोध तो करता है शुरू में, एक्ट फर्स्ट में, एक्ट सेकंड में खूब विरोध करता है, लेकिन लास्ट में तो हिम्मत ही हार जाता है, वो सबमिसिव हो जाता है, डर जाता है, दब जाता है उनकी बातों से, और जब बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। आंसर ये होना चाहिए। वो बदला लेने के लिए बाहर गया था, मैग और पिटी के से उससे कोई अफेक्शन, स्नेह नहीं था, इसलिए बाहर चला गया था साथ में उनके। सो मैग और पिटी पसंद नहीं थे। या फिर ही हैज़ मैड फ्रेंडशिप विद देम, क्योंकि उसकी दोस्ती हो गई थी गोल्डबर्ग और मैककेन से, इसलिए चला गया साथ में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए हो। और वैसे ही बबीता आप वाला जो ट्रिक काम कर रहा है इसके अंदर, जो सबसे लंबा ऑप्शन होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर इतना। नेम द गेम प्लेड इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी इन एक्ट सेकंड, हु सजेस्टेड दिस गेम। उस नाम बताओ उस खेल का जो यहाँ बर्थडे पार्टी में खेला था इन्होंने। ब्लाइंड मैन्स बफ। लेकिन अब सजेस्ट किसने किया था, लुलू ने या मैककेन ने? ये गेम का नाम सजेस्ट लुलू ने किया था, और हम गेम खेलेंगे ये बात सजेस्ट मैक ने किया। तो आंसर बी हो गया। द वैन विद अ व्हील बैरो इन द बर्थडे पार्टी सिंबलाइजेस ए हॉर्स विद कॉफिन, व्हील बैरो एक
डेड बॉडी को ले जाने वाली गाड़ी है जिसमें कॉफिन रखा जाता है, उसका प्रतीक है, बिल्कुल प्रतीक है। द फियर एसोसिएटेड विद डेथ, ये डेथ से जुड़ा हुआ डर है, बिल्कुल सही है। पावर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इनटू द किंगडम ऑफ डेथ, एक मानव को डेथ के साम्राज्य में ले जाने का साधन होता है व्हील बैरो, ये बात भी सही है। तो ये सारी बातें ही ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। एक ही उसमें से कितने क्वेश्चन आ गए देखो, आप पैटर्न चेंज कर दिया पिछली बार इन्होंने बिल्कुल ही। What does Stanley's change appearance towards the end of the birthday party signify? स्टैनले का जो चेंज अपीयरेंस लास्ट में तो उसका शक्ल बदल जाती है, ये क्या सिग्निफाई करती है कि एक चीज क्या महत्व बताती है? ए सिंबल ऑफ द आर्टिस्ट इवेंचुअल सरेंडर टू सोसाइटी, यस ये बात कहता है। वो इस बात से ये बताता है हैरोल्ड पिंटर कि जिस प्रकार स्टैनले हिम्मत हार गया मैकैन से और गोल्डबर्ग से, इसी प्रकार जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो भी लास्ट में सोसाइटी के सामने घुटने टेक ही देते हैं। तो अपने आप को जोड़ता है स्टैनले से, और फिर उसकी तभी तो कहता है वो पीटी स्टैनले को, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, ये बात ही सही है। What happens when lights go out during the game in the birthday party? क्या होता है लास्ट में जब बर्थडे पार्टी में लाइट चली जाती है? बड़ी गड़बड़ होती है। लुलू का रेप करने की कोशिश, मैक का गला दबाने की कोशिश, दोनों गड़बड़ होती है उस समय। तो क्या होगा आंसर? ट्राइज टू स्ट्रेंगल मैक एंड रेप। सारे बड़े ऑप्शन जो है ना वही आंसर आ रहे हैं, पिछले वही आया था। इसमें सबसे बड़ा ये है क्या, बराबर से है तो देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत ऑप्शन है। अब देखो हो गए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, पूरे 10 क्वेश्चन आए, गिनोगे तो आप। अब इस संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 है, कौन सा गलत ऑप्शन है? गोल्डबर्ग एंड मैकैन आर एम्बोडिमेंट ऑफ स्टैनलेज एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, ये उसकी बाहरी चिंता के प्रतीक हैं। उसको बाहर चिंता होने लग गई थी, किसकी वजह से? गोल्डबर्ग और मैकैन की वजह से। गोल्डबर्ग एंड मैकैन आर सोसाइटी, आपको आंसर आ रहे हैं, पढ़ के आए हो पूरा? गोल्डबर्ग एंड मैकैन आर सोसाइटीज पुल टू क्लेम बैक एंड ओप्ट आउट एग्जिस्टेंस, ये सोसाइटी के वो पुल है जो लेने आए हैं क्लेम बैक, जिसने कुछ पाप किए हैं वो चुकते नहीं हुए उसको लेने आए हैं। समाज के प्रतीक है जो आपको ले जाते हैं सजा देने के लिए, ये भी सही है। गोल्डबर्ग एंड मैकैन कैन बी कॉल्ड मैसेंजर्स ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये बात भी सही है। गोल्डबर्ग एंड मैकैन आर द आर्टिस्ट पर्सोनिफिकेशन साइड ऑफ स्टैनले, ये उसके आर्टिस्टिक पर्सोनिफिकेशन साइड है, मतलब उसके कला के रूप को दिखा रहे हैं स्टैनले को। स्टैनले की कला दिखा रहे हैं या स्टैनले के डर को दिखा रहे हैं? इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों दुख के प्रतीक हैं, उसकी कला के प्रतीक नहीं है। तो ये वाली बात गलत है। What does Stanley get as his birthday gift? बर्थडे गिफ्ट के रूप में क्या मिला था उसको? टेडी बियर, पियानो, टॉय ड्रम, ब्लैक कार। एक टॉय ड्रम मिला था। What game do the characters play in Act Second? कौन सा गेम खेलते हैं वो? ब्लाइंड मैन्स बफ, ये 2022 संस्कृत डिपार्टमेंट। In Harold Pinter's The Birthday Party, the broken drum which symbolizes decline on mental instability represents, जो ब्रोकन ड्रम है वो किस चीज का सिंबल है भाई? मेंटल इनस्टेबिलिटी रिप्रेजेंट्स स्टैनले की जो इनस्टेबिलिटी है, मेंटल इनस्टेबिलिटी, जब उसकी दिमाग की हालत ख़राब हो गई है, जैसे गोल्डबर्ग और मैकैन के बारे में उसको पता चला तो वैसे वो टूट जाता है, ऐसे ड्रम टूट गया, फट गया, उसमें से आवाज़ नहीं आएगी। ऐसा देखना स्टैनले से भी आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो ये स्टैनले के मेंटल डिसऑर्डर का इनस्टेबिलिटी का प्रतीक है। तो वो एक आंसर 2200 बता रहा था आपको, करेक्शन हो गया ना वो। और अभी 2400 देख लो, 2400 जो आया, विच ऑफ द कैरेक्टर्स गिवन बिलो इज डिस्क्राइब्ड एज द बैले ऑफ द बॉल। बैले ऑफ द बॉल किसको कहा गया? मैग को। मैग नाम नहीं है, लेकिन मिसेस बॉल्स कौन है? मैग। और मिस्टर बॉल कौन है? मिस्टर बॉल्स वो पिटी है। तो ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए आप,
स्टैनले वेबर इन द बर्थडे पार्टी pretends to be a one time. एक बार स्टैनले वेबर क्या हुआ करता था? 25th का डी हो जाएगा. इन पिंटर्स बर्थडे स्टैनले इज गिवन अ बर्थडे प्रेजेंट. वो बर्थडे प्रेजेंट क्या है? टॉय, पियानो, ड्रम, वायलिन. टॉय ड्रम था, टॉय, लेकिन पर्टिकुलर जवाब क्या होना चाहिए? टॉय तो कुछ भी हो सकता है, ड्रम. ये थोड़ा क्वेश्चन तोड़ दिया, नेट के एग्जाम में आए तो थोड़ा लेवल हाई हो गया. इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी स्टैनले इज टेरराइज्ड बाय 2 विजिटर्स टू अ सी साइड बोर्डिंग हाउस. पिंटर के बर्थडे पार्टी में स्टैनले टेरराइज्ड हो जाता है, डर जाता है 2 लोगों से. वो 2 लोग कौन थे? गोल्डबर्ग एंड मैकैन. 27 हो गया. अभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन बनाए गए आप लोगों के लिए. इन द बर्थडे पार्टी पीटी बॉल्स इज द ऑनर ऑफ ए बोर्डिंग हाउस. 28 का सी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैक. मैक के लिए कौन सी बात सही है? मैक को सिमी और बैनी बुलाते थे. मीनाक्षी, सिमी और बैनी किसको बुलाते थे? गोल्डबर्ग. मैक ऑफन आस्क रिपीटेटिव क्वेश्चन. ये बात सही है कि उसके बारे में? वो बार बार क्वेश्चन रिपीट करती है, ये बात सही है. मैग इज स्टैनलेस मदर. मैग स्टैनले की माँ है या माँ जैसा बिहेव करती है? दिखाती है, करती भी नहीं, दिखाती है. और नहीं, सारी बातें नहीं, ये भी होगा. गोल्डबर्ग एंड मैकैन वर्क फॉर एन अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन. ये बी आंसर होगा 30वें का. शायद उसमें गलत दे रखा था तो करेक्शन कर ही लिया अपन लोगों ने. हु इज कॉल्ड सिमियन बैनी. गोल्डबर्ग. चेंज कर लेना, 31 का सी आंसर होगा. आंसर की में शायद तो मिस प्रिंट हो गया. हाउ ओल्ड इज मैग. मैग कितनी ओल्ड है? वो 60s में है. हाउ ओल्ड इज स्टैनले? है 80s. कैसे? क्या बोल रहा है? हाँ, उच्चारण अजीब सा था तेरा. 30s. इन इज 30s. और लुलू किसमें है? इन हर 20s. मैग एंड पिटी आर. बहुत है इतने क्वेश्चन.